दोस्तों, मैंने जैसे आप लोगों से बताया था कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है उसका मैं हिंदी कर रहा हूँ। और उससे मैंने 2 पैराग्राफ तक उसमें बताया था, उसमें गांधी जी के बारे में भी बताया था। और बताया था मैंने कि गांधी जी ने किस तरह से कहा है कि हमारी जो हमारे देश की सभ्यता की ये खासियत है, हम लोग की खासियत है कि जल्दी से हम लोग बदलते नहीं हैं। हमारी सभ्यता इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है, जो कि हमारे ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगाया जाता है कि हम बदल ही नहीं सकते, हम बहुत ज़्यादा धीमे हैं, है ना। एक्चुअली में ये जो है इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप। तो मैं अभी जो आप लोग को बताने जा रहा हूँ, तीसरा पैराग्राफ से आगे मैं उसको हिंदी बताने जा रहा हूँ, उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो पैराग्राफ 3 में लिखते हैं गांधी जी, civilization is that mode of conduct which point out to man the path of duty। एक्चुअली में सिविलाइजेशन जो है एक उस तरह का कार्य है, रहने का तरीका है, जो कि आदमी की ड्यूटी को, उसके काम करने के तरीके को बताता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ द मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। जो हमारी ड्यूटी जो है वो उसका किस तरह से परफॉर्मेंस होगा, और हमारी मोरालिटी जो है, हमारी जो सोच है, विचारधारा जो है, उसको देखना, ये दोनों ही कन्वर्टिबल टर्म्स है। मतलब जैसा हमारा जो काम करेंगे वैसा ही हमारा विचार बन जाएगा, और हमारी जैसा विचार होगा वैसा ही काम हो जाएगा। To observe morality, it is to attain mastery over our minds and passion। हमारे जो मोरालिटी पर अगर ऑब्जर्व करना है, को देखना है, तो हमें अपने माइंड पर जो है मास्टरी हासिल करनी होगी, हमारे दिमाग पर मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, और हमारे पैसन पर भी, कि हम क्या करते हैं, कितना पैसन से करते हैं हम जो करते हैं। सो डूइंग, इस तरह से वी नो आवर सेल्फ, और इसी तरह से हम अपने आप को जान पाएंगे। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन गुड कंडक्ट। मतलब गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब ये समझा जाता है कि अच्छा रहन सहन, अच्छा काम करना, है ना, अच्छा बिहेवियर, अच्छा बर्ताव। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, मान लिया जाए कि ये डेफिनेशन जो गुजराती लोग कहते हैं सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, तो अगर यह जो है सही हो, देन इंडिया एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन, तो भारत और भारत के बहुत सारे राइटर जैसे कि दिखाए हैं कि हैव्स नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, तो हमें दूसरे किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और ऐसा ही होना चाहिए। हमें अपनी सभ्यता को खोना नहीं है, और हमें दूसरे के रंग में नहीं रंगना है, हम अपनी मोरलिटी खो देंगे। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। हम लोग देखते हैं कि हमारा माइंड जो है एक रेस्टलेस बर्ड है, रुकने वाला नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ सोचते ही रहता है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट, जितना ही माइंड को दिया जाए उतना ही ये चाहता है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और फिर भी ये अनसेटिस्फाइड रहता है, फिर भी ये कुछ और चाहता ही है। हमारे माइंड की बात बता रहे हैं। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, जितना ही हम अपने पैशन, हम अपने काम में ज़्यादा इंडल्ज होते हैं, द मोर ऑन ब्राइडल आवर बिकम, तो और भी क्या हो जाते हैं, हम बेकाबू हो जाते हैं, और भी क्या है, दूसरी चीज़ें पाने के इच्छुक हो जाते हैं। आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज थे, देयरफॉर, इसीलिए सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, इसीलिए उन लोगों ने एक लिमिट हमारे जो इंडल्जेंस हमारे काम में डाल दिया, है ना, कि हमें क्या करना चाहिए, और फाइनल जो है कितना तक हम लोग को रहना चाहिए। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने देखा कि एक्चुअली में जो खुशी है, सारा कुछ हम लोग करते हैं खुश रहने के लिए, पैसा कमाना या जो खाना पीना जो भी करते हैं खुश रहने के लिए करते हैं। तो उन्होंने देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, कि खुशी जो थी या है
वो एक मेंटल कंडीशन है। अगर हम सोचते हैं तो खुश हैं, नहीं सोचते हैं तो दुखी हैं। 6 नंबर पैराग्राफ में लिखा गया है, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। कोई आदमी इसलिए खुश नहीं हो सकता है क्योंकि वह अमीर है, और अनहैप्पी या दुखी इसलिए हो जाए बिकॉज ही इज पुअर, क्योंकि वो गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अमीर लोगों को जनरली देखा गया है कि वो अनहैप्पी रहते हैं, दुखी रहते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, जबकि पुअर जो होते हैं ज़्यादा खुश रहते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, और अभी भी बहुत सारे लोग गरीब हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, और इन सब को देखने के बाद, आवर इंसेस्टर डिसआउडेड अस फ्रॉम द लग्जरीज एंड प्लेजर, और इन सब को ऑब्जर्व करने के बाद हमारे पूर्वजों ने हमें उनसे लग्जरी से और प्लेजर से दूर ही रहने के लिए कहा। बोला कि इससे जो है आप सेटिस्फाई तो होंगे नहीं, और खुशी से कोई ज़्यादा मिलने वाले हैं। खुशी एक मेंटल कंडीशन है। And we have managed with the same kind of plow to exist thousands of years, और इसी तरह के सोच से हम लोग हजारों सालों से चले आ रहे हैं, यही सोचते हुए, और सच बात है, यही भी है। We have retained the same kind of cottage that we had in former times, and our indigenous educations remain the same as before. तो अब उसी घरों में, उसी तरह के माहौल में रहते आ रहे हैं बहुत पहले से, और बहुत पुराने समय से उसी तरह से रहते आ रहे हैं, और शायद उसी तरह का हमें एजुकेशन भी दिया जा रहा है, आता आ रहा है जैसे पहले। We have had no system of life indigenous. We have no system of life corroding competition. हम लोगों को जीवन में ऐसा कोई जीवन में कोई आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है कि एक ऊपर चढ़ के दूसरा आगे बढ़ जाए। Each followed his own occupation or trade and charge a regular wage. प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है कि अपना व्यापार करता है, अपना काम करता है, अपना जो रेगुलर कमाई है वो कमाता है। It was not that we did not know how to invent machinery. इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मशीनरी का इन्वेंशन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों, भारतीय लोगों ने किया है, और नोबेल प्राइज भी मिला है उनको। बट आवर forefathers knew that, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो जानते थे कि इफ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थी, कि हमारा अगर दिल इसमें लग गया और इसमें हम लोग रम गए, तो वी विल बिकम स्लैव, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और हमारे जो हृदय का मोरल फाइबर है वो उसे हम खो देंगे। दे देयरफॉर, और शायद उसीलिए उन लोगों ने आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट, उन लोगों ने काफ़ी विचार करने के बाद सोचा कि वी शुड ओनली डू व्हाट कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, तो हम लोग केवल वही करेंगे जो हमारे हाथ और पांव कर सकते हैं। अंततः देखिएगा आदमी को मशीनें जो हैं यूज़ करने लगेंगी, और आदमी चाहेगा आगे चल के कि जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो आदमी सोचेगा कि सब कोई आदमी हाथ से ही काम करे और थोड़ा थोड़ा उसको वेजेस मिलता रहे। सो therefore after they saw that our real happiness and health consisted in a proper use of hand and feet. उन्होंने देखा कि हमारा जो सही में खुशी जो है और सही में हमारा स्वास्थ्य जो है वो प्रॉपर जो यूज हम अपना हाथ कर पाँव कर पाते हैं उसी में है। They further reasoned that large cities were a snare and the useless in embrace and that people would not be happy in them. वो लोग आगे मतलब ऑब्जर्व करके कारण बताते हैं
कि बड़े बड़े शहरों में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को लूटते हैं, चोरी करते हैं और इनकम्बरेंस में रहते हैं, और ये पीपल जो होते हैं वहाँ पर भी खुश नहीं रहते हैं। दैट देयर वुड बी गैंग ऑफ थीव्स, वहाँ पर हो सकते हैं डाकू या एक चोरों के सरदार बहुत सारे ग्रुप होते हैं, रॉबर्स होते हैं। वो रॉबर्स जो होते हैं शहरों में वो दिखा के नहीं लूटते हैं, वो मतलब बातों के द्वारा लूटते हैं, अपने दिमाग लगा के तरह तरीके से लूटते हैं। प्रोस्टिट्यूशंस हैं, दलाली हैं और वेश्यावृत्ति हैं, एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, और जो बुराई वहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। दैट पुअर, इस तरह की कि पुअर मैन शुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, कि गरीब लोग जो हैं अमीर लोगों के द्वारा वहाँ पर लूटे जाते हैं। दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, इसलिए जो हमारे पूर्वज थे वो अपने गांव में ही सेटिस्फाइड रहे, अपने गांव में ही। एंड दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर शॉर्ट्स वेयर इन्फेरियर टू द शॉर्ट ऑफ एथिक्स, कि राजा और तलवार जो थी उनकी वो धार्मिक जो धर्म के आगे कुछ भी नहीं। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सबवर्जन ऑफ अर्थ टू इन्फेरियर टू द ऋषिज एंड फकीर, और इसलिए वो ज़्यादा करीब रहे ऋषि और फकीरों के। अ नेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, और एक ऐसा राष्ट्र जिसका इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है भारत के जैसा, इज फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। तो हमारी जो सभ्यता है और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस तरह की है कि हमें दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं है, हम दूसरों को सिखा सकते हैं। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, हमारे देश के पास कोर्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, अपने अपने मर्यादा में हैं। Everyone knew that these professions were not particularly superior, सब जानते हैं कि कोई भी प्रोफेशन जो है ये वो सबसे बड़ा नहीं है। Moreover, these वकील्स एंड वहीद डोंट रॉब पीपल, ये लोग लोगों को लूटते नहीं हैं। They were considered people dependent, ये लोगों पर निर्भर है। Not their master, ये लोगों के मालिक नहीं है। Justice was tolerable fair, यहाँ पर जो है जस्टिस जो है टॉलरेबल फेयर की तरह है, सच्चाई है, सच्चाई की तरह होती है। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइडेड कोर्ट्स, साधारण रूल जो है भारत में जो अवॉइड कर दिए जाते हैं कोर्ट में। एंड देयर वेयर नो टाउट्स और लोअर पीपल इनटू देम, और लोगों को ज़्यादा एक दूसरे को लूटने पाटने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। दिस इविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली एंड अराउंड कैपिटल, ये सब जो लूट खसोट है ये ज़्यादातर जो है शहरों में ही है, कैपिटल में, राजधानियों में ही है। कॉमन पीपल लिव इंडिपेंडेंटली, लोग जो आम आदमी जो होते हैं स्वतंत्र रहते हैं, अकेले रहते हैं, और एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन अपनाते हैं, खेती करते हैं और अपना होम रूल इंजॉय करते हैं। होम रूल पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली आता है कि पीपल्स, गांव के लोग होम रूल को इंजॉय करते हैं। दैट्स ऑल। आगे के मैं वीडियो जो 9 पैराग्राफ से आगे मैं बनाऊंगा वो आप लोग को जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।